कोई बंदिश नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, गए दुकान से खरीद लिया, जितना चाहे खरीद लिया। कि इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, इसका सबसे बड़ा कहर जो है, जो बिहार की जवानी, जिससे बिहार का भविष्य निर्धारित होता है, यानी कि टीनेज और यूथ। कोई ऐसा केस आया जो अधिक कफ सिरप कंज्यूम करने की वजह से बीमार पड़ गया? बिल्कुल आए ऐसे केसेस? कितने केसेस आते हैं? 14 बच्चे अचानक काल कवलित हो गए एक कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीकर। 14 बच्चों का अचानक चला जाना एक तरह से बिल्कुल झकझोर के रख दिया। सरकार को अलर्ट होना पड़ा, सावधान होना पड़ा, और अंत में ये एक्ट आया। या तो जेल की हवा खाइए, नहीं तो रात भर जगे रहिए। जैसे ही घर में खांसी हुई, आप कप सिरप जाके ले लिए, और वही जवान कोडीन का कप सिरप पी करके सोने पर आमादा था। बॉडी के कौन से पार्ट को कफ सिरप का ज्यादा कंजम्पशन सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में शराबबंदी है, ये एक राहत की बात है, लेकिन शराबबंदी के बाद नशे के जो ऑल्टरनेटिव्स खुलकर आए वो बिहार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गए थे, जैसे कि सूखा नशा और उससे भी ज्यादा कफ सिरप। अब जाकर केंद्र सरकार ने किसी अन्य कारण की वजह से कफ सिरप को बैन कर दिया है पूरे देश में, यानी कि ओवर द काउंटर आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा, कैसे ये नशे की लत को टूटने में भी मदद करेगा, और आम लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि कफ सिरप लेकर सो गए, नींद नहीं आ रही है तो कफ सिरप पी लिया, तो उनके स्वास्थ्य पर कैसे ये असर डाल रहा था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव सिटीज पर। धन्यवाद गरिमा जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यही बताएं कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, 9 जून को ये फैसला हुआ कि कफ सिरप अब ओवर द काउंटर नहीं बिकेगा। ये क्यों फैसला लिया गया? ऐसा है गरिमा जी कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि हम लोग इसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। और वैज्ञानिक धरातल पर आप देखिए तो बिल्कुल ये सही साबित होता है। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो घटना घटी, 14 बच्चे अचानक काल कवलित हो गए एक कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पी करके, क्योंकि उसमें डाई इथिलीन ग्लाइकोल था जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट था, और उसका परसेंटेज 49% था, जो कि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो कंपनी बना रही थी श्रेयसन फार्मास्यूटिकल चेन्नई वाली, उसको तो खैर एक्शन हुआ ही, लेकिन वो एक्शन की बात छोड़ दीजिए, कितना बड़ा सामाजिक, एक तरह से समझिए कि जो शोक का लहर था, 14 बच्चों का अचानक चला जाना एक तरह से बिल्कुल झकझोर के रख दिया। आम आदमी की आत्मा को झकझोर दिया, जनमानस को झकझोर दिया। चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी, और अभी कुछ दिन पहले नामीबिया में, जाम्बिया में और विदेशों में भी जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कप सिरप था, उसकी वजह से मौतें हुई। सरकार को अलर्ट होना पड़ा, सावधान होना पड़ा, और अंत में ये एक्ट आया। ये एक्ट आया तो केवल भारतवर्ष के, जैसा आपने कहा, बिहार के लिए एक वरदान लेके आया जी। और वरदान इस मामले में है गरिमा जी कि जैसा आपने कहा कि शराबबंदी हो गया, बहुत से लोग शराब के 2 घूंट लेते थे, एक नशा शरूर में नींद आ जाती थी। लेकिन अब उनके लिए तो बड़ी दुरूह स्थिति हो गई, या तो जेल की हवा खाइए, नहीं तो रात भर जगे रहिए। तो उन्होंने क्या समझा कि एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जितने भी कप सिरप जिसमें कोडीन मिला हुआ है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मिला हुआ है, क्लोरफेनामिल मिला हुआ है, जो कि आपको नींद लाता है, वो लेकर के आप सो गए। यानी उन्हें नशे जैसा महसूस जिसमें भी हो, वो कफ सिरप वो चूज बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो कोई बंदिश तो थी नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, गए दुकान से खरीद लिया, जितना चाहे खरीद लिया, 10 फाइल ले लिया, 20 फाइल ले लिया, कोई बंदिश है नहीं, कोई रुकावट तो है नहीं। और वो ले करके इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, जिसका सबसे बड़ा कहर जो है, उस सेक्शन में देखने को मिला, जो सेक्शन जो बिहार की जवानी, जिससे बिहार का भविष्य निर्धारित होता है, यानी कि टीनेज और यूथ, और यूथ की वजह से ही हम अगर पूरे समाज को बदलना चाहते हैं, एक तब्दीली लाना चाहते हैं समाज में, तो ये जवानों के बल पर होगा। और वही जवान कोडीन का कप सिरप पी करके सोने पर आमादा थे। और एक बार अगर आप कोडीन की लत लग जाए तो एडिक्शन हो जाता है। जैसे अल्कोहल का एडिक्शन है, वैसे कोडीन का एडिक्शन है। उस एडिक्शन की वजह से आपने देखा होगा कि
कितने लोग कफ सिरप, घर में कफ सिरप का अंबार लग गया, कफ सिरप की बिक्री इतनी बढ़ गई, बेशुमार बेतहाशा वृद्धि हो गई। और वो सरकार को, बिहार सरकार इस पर सोच ही रही थी कि अचानक ये मध्य प्रदेश बड़ा कांड हो गया, सब कांड हो गया, तो इस वजह से बिहार को समझिए कि एक राहत की सांस मिली है कि यहाँ के बच्चे और जवानी दोनों महफूज रह गए। नहीं तो ये नशे की आदत से हम अपने जो सबसे प्रोडक्टिव सेगमेंट है, जो यंगस्टर का सेगमेंट, उनको हम लोग जर्जर और क्रिस्काय बना रहे थे इस शराबबंदी। सर, आप फिजिशियन हैं, आपके पास पूरे बिहार के और बिहार के बाहर के भी लोग आते हैं। शराबबंदी के बाद क्या कोई ऐसा मसला आया? ऐसे केसेस तो बहुत आए होंगे जहां पर लोग शराब ना पीने की वजह से परेशान होंगे, उनको नींद नहीं आ रहा था। आज हम लोग कफ सिरप पर बात करें, कोई ऐसा केस आया जो अधिक कफ सिरप कंज्यूम करने की वजह से बीमार पड़ गया? बिल्कुल आए ऐसे केसेस, कितने केसेस आते रहते हैं कि वो जब हम उसके तह तक जाते हैं, उसकी तहों तक जाते हैं, पहले नहीं बताता होगा कि क्या किया। नहीं बाद में बता कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही थी, इधर बहुत दिन से जो नहीं मिल रहा है, और हम दुस्साहस कर नहीं सकते हैं कि जाकर के ले सकते हैं। हालांकि कई लोग इधर उधर से भी अपना अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जिनको वो फैसिलिटी नहीं है, जिनको उतना साहस का संचार उनके दिलों में नहीं हो रहा है, वो तो गए दुकान में लिए, ले लिया। या जो लोग कानून को मानते हैं, और उसमें ऐसा है गरिमा जी कि उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। हाँ। जैसे आपने ले लिया 10 बोतल ले लिया कफ सिरप का, 10 सीसी ले लिया, और 1 सीसी एक बार में आप पी लिए। कोडीन का इतनी मात्रा मिल गई कि आप 10 बजे कोडीन लिया और 10:15 में ऐसी नींद आई कि सवेरे 8 बजे उठे तो आपको एक सुकून भरी जिंदगी का एहसास हुआ। ये सुकून का एहसास, हाँ, ये सुकून का एहसास आपके दिमाग को बिल्कुल विषाक्त बना रहा था जहर से। और कई बच्चे आए, बच्चे कहने को हम तो बच्चे के डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन जो 15 साल 16 साल 20 साल 18 साल के लड़के जो थोड़ा सा मायूस दिख रहे थे, जिनको कभी कभी अल्कोहल क्यों जाना पड़ता था, एंटी डिप्रेशन क्यों जाना पड़ता था, तो उसमें एंटी डिप्रेशन में थोड़ी सी परेशानी है, वो ओवर द काउंटर नहीं मिल पाएगा, नींद की दवाई ओवर द काउंटर नहीं मिल पाएगा, तो ओवर द काउंटर एक ही निजात होता था उनके लिए, उसका ऑल्टरनेटिव कफ सिरप ही था। कफ सिरप ही था, तो कफ सिरप आसानी से उपलब्ध था। तो ये जो एक्ट आया है वो इतना स्वागत योग्य कदम है। खास करके हम देख रहे हैं जो हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे थे, 18 साल 20 साल 24 साल के बच्चे, जो कि एंग्जाइटिक मतलब एंजाइटी की दवाइयाँ जिसको हम लोग जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डिपेंडेंसी की वजह से, वो कफ सिरप खुद जाकर के लेकर के और निर्भर बनते जा रहे थे। तो बात वही थी। सर, आप बार बार कोडीन का जिक्र कर रहे हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि जब हम कफ सिरप कंज्यूम करेंगे तो नशे जैसा महसूस होगा और नींद आ जाएगी। तो ये तो एकदम हो गया कि इमीडिएट इफेक्ट ये हमको दिखाई देता है, इमीडिएट सॉल्यूशन भी कि जिनको नींद नहीं आ रही है। लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? बॉडी के कौन से पार्ट को कफ सिरप का ज़्यादा कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हार्म कर रहा था? देखिए गरिमा जी, एक तो कि कफ सिरप के हार्मिंग मैं बता दूं क्या क्या हो सकते हैं जी। जैसे एक तो मान लीजिए आपको खांसी भी है, हाँ। तो खांसी आपको कई कंडीशन में होता है। आपको टीबी में हो सकता है, दमा में हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, पॉलेंस की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो जब आप आती हैं तो ये डॉक्टर का काम होता है कि उस खांसी की तह तक जाना, किस तरह की खांसी है। हाँ। लेकिन आप करती क्या हैं, जैसे ही घर में खांसी हुई कफ सिरप आप कफ सिरप जाके ले लिए, डॉक्टर के यहाँ तो आए नहीं कि डॉक्टर के यहाँ मान लीजिए फीस लगेगा, लाइन में लगना है, बनाना, कई तरह के अड़चनें। यानी हम डिकोड नहीं कर पा रहे कि हमको ठंड से खांसी हुई है या किस वजह से हुई है, टीबी से है, लेकिन आप ले लिए तो खांसी दब गई, बीमारी तो नहीं दबा। हाँ। तो बीमारी जब उभरेगा परेशानी किसको होगी? आप ही को परेशानी है। फिर तो डायग्नोसिस मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, डायग्नोस्टिक पजल हो जाता है, मतलब आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी बीमारी है, और जब तक वो बीमारी सामने आएगा तब तक वो एडवांस रूप ले चुका होगा। मान लीजिए टीबी है, टीबी का एडवांस रूप हो गया, ठीक है, एलर्जी वाला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर 15 दिन के बाद भी आएगा, 1 महीने के बाद भी आएगा, लेकिन ये डायग्नोसिस करना तो एक चिकित्सक का काम है। लेकिन आपने क्या किया कि एक ओवर द काउंटर जाकर के आपने ले लिया, वो वहाँ एक ब्लड हो गया, एक पर्दा लग गया और आपको थोड़ी खांसी की राहत हो गई, फिर आपने उसको इग्नोर किया। तो एक तो कि डायग्नोस्टिक मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, डायग्नोस्टिक में परेशानी हो रही है डायग्नोसिस में। दूसरा कि जो आप करेंगे क्या कर सकता है। हाँ।
तो एक कौन से बॉडी पार्ट को सबसे Yes, ज्यादा, very क्योंकि दर्शकों के लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि जो भी ड्रग एडिक्शन का जी जितना भी पहलू है, सब आपको कफ सिरप के एडिक्शन में भी कोडीन से, डेक्स्ट्रोमेटोर्फोन से, क्लोरफेनिरामिल, ये सब जो कफ सिरप का हम बता रहे हैं कि जो एलिमेंट होता है, ये सबसे भी डिपेंडेंसी की वजह से आपके सीएनएस मतलब नर्वस सिस्टम पे वो काफ़ी असर करता है। आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी है, वो और आपके ऑक्सीजन को दबा देगा, यानी कि चलेंगे तो हांफने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। बिल्कुल। और कभी अगर मान लीजिए कि ओल्ड एज अगर है, हाँ। तो हो सकता है कि आपको वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ जाए, कफ सिरप ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से। तो ये कितना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है गरिमा जी कि कफ सिरप में कई वैरायटी होता है। हाँ। एक जो हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है कफ सप्रेसेंट, एक खांसी को दबा देता है, एक खकार को बाहर निकालता हाँ। है, जिसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। कई एक फॉर्मुलेशन में, ये हमारा काम है देखना, कई एक फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि सप्रेसेंट भी मिला हुआ है और एक्सपेक्टोरेंट भी मिला हुआ है, दोनों एक साथ है। हाँ। दोनों एक साथ कभी नहीं देना है। तो इसलिए हम लोगों को अब एक गाइडलाइन है, यानी कि दवा कंपनियों ने वो शॉर्टकट मेथड निकाल दिया जिस वजह से हो अपना ठीक होना है। तो उसको तो रिजल्ट की जरूरत है कि अगर रिजल्ट मिलेगा तो काफी लोग, यानी दोनों डॉक्टर लिख दे मेरा दवा किसी तरह से, वो चल रहा है। इस पर ध्यान देना। तो कई तरह की परेशानियों के सबब से गिरा हुआ व्यक्ति वो परेशान होकर के आप समझिए कि कितना बड़े उलझन के दलदल में फंस जाता है। तो इसलिए हम लोगों का काम है, जो सामाजिक दायित्व है, खास करके जो कानून आया है, उससे हम चिकित्सक लोग काफ़ी खुश हैं कि कम से कम ये चीज़ समाज में जो सामाजिक कुरीति हो रही थी एक तरह से ड्रग डिपेंडेंसी की, वो तो अल्कोहलिक डिपेंडेंसी एक अलग बात है कि उसकी वजह से भी आया, तो वो तो बहुत अहम इशू है खास करके बिहार। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में भी खास करके बच्चे वाले सेगमेंट में, बच्चों में जो मौतें हो जाती हैं, उसकी जो उसमें जो डाइथिलीन ग्लाइकोल वाला जो इशू था, वो बड़ा ही रोंगटे खड़े करने वाले। और सर लास्ट सवाल मैं ले रही हूँ, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपको क्या लगता है कि दवा दुकानदार जो भी, खास करके जीएम रोड की हम बात कर लें, वहाँ पे तो हब है दवा का, सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए है? ये ओवर द काउंटर कफ सिरप को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने से रोक देना सबसे बड़ा चैलेंज ये किसके लिए है? पुलिस के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी होगा, हो सकता है उनका नाम लेके कोई खरीद ले, या फिर उन दवा दुकानदारों के लिए है कि वो कैसे नियम कानून को माने? किसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज? देखिए गरिमा जी, चैलेंज तो सारे स्टेक होल्डर्स को है, पूरे समाज को ये चैलेंज है कि इस पर ध्यान देना है जी। लेकिन जितने भी, जैसे शराबबंदी कानून आया, क्या कानून का फॉलो हो रहा है पूरी तरह से? कहीं न कहीं से उसमें छेद लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अब उस धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो पाएगी, उसमें कहीं न कहीं से वो निकलेगा। तो ये काम आपका है, मीडिया का है, सतत जागरूक करने, प्रहरी बनने का कि कौन सा ऐसा कर रहा है, उसको आप पकड़िए। पुलिस वालों का जानकारी दीजिए, पकड़ नहीं सकते हम, जानकारी दीजिए। नेचुरली आपकी बहुत अहम भूमिका है समाज में इसको ये करने का, क्रांति लाने। सर एक और लास्ट ही सवाल मैं इसको रखूंगी कि आपको अगर सलाह देना हो बिहार के स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि ये सर्कुलर तो केंद्र ने जारी किया, ये नोटिस, बिहार सरकार को इसको और सख्ती से लागू करने का चैलेंज है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी और आपके यहाँ ये ज़्यादा बिकता होगा, तो स्वास्थ्य विभाग इस पर अगर कड़ाई करना चाहे तो आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये एकदम 100% लागू हो जाए? क्योंकि जितने भी ड्रग इन्फोर्सिंग एजेंसी है गरिमा जी, ड्रग कंट्रोलर हैं, उनका फर्ज बनता है कि जा करके समय समय पर रेड करें। हाँ। कहाँ से कौन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आया, कितना से वो कितना गया, क्योंकि डॉक्टरों का काम तो है नहीं। और स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर, स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर रखे, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जो प्राइमरी एजेंसी होते हैं ड्रग के बारे में, क्योंकि ये जो एक्ट है, जो आया है, एक्ट जो पास हुआ है, ये 1945 का ही एक्ट है जी, ड्रग एक्ट, ड्रग कंट्रोल एक्ट। तो एक इसको ठीक सर अमली जामा पहनाना ये ड्रग कंट्रोलर का ही हिस्से में आता है, तो उनको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और उसके बाद मैं समझता हूँ एक महती रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए आप सजग रहिए और जहाँ से इस तरह की कोई भी घटनाएं आती हैं उसको आप उजागर कीजिए ताकि समाज जागरूक हो सके।
सर बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। हम ज़रूरी समझते हैं इन मुद्दों पर बात करना, क्योंकि जिस तरीके से आपने यूथ के बारे में बात की, हम सबको पता है कि यूथ के साथ बिहार में क्या हो रहा है, सूखा नशा, कफ सिरप। तो कम से कम अगर एक चीज़ टाइट हो जाएगी तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाए उनके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद गरिमा जी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।